स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग इस बुक की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज 2.5 कर रहे थे। अभी हम लोग उसको कंटिन्यू रखेंगे। उसमें क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट हो गया था। आज क्वेश्चन नंबर 6 से ठीक है, प्रश्नावली 2.5 ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे दिया हुआ है, निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। अब घन वाली इसमें फार्मूले लगेंगे। हम लोग लगभग 4 सर्वसामिकाओं का यूज कर चुके पिछले सवालों में। अब इसमें 5वीं सर्वसामिका जो लिखवाई गई थी उसका यूज होगा। ठीक है, घनों को प्रसारित रूप में, घन मतलब जिनकी घात 3 हो। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, घनों को प्रसारित रूप में मतलब एक्सपेंड करना है। घन मतलब जिसकी घात 3 हो। ठीक है, यहां पे पहला दिया हुआ है 2x + 1 की पावर 3। ये घात 3 लग गई ना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? घन बोलते हैं। ठीक है, 2 रहता है तो इसको क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं। तो इसको प्रसार करना है। इसके लिए हमको फार्मूला याद होना चाहिए, सर्वसामिका याद होनी चाहिए। कौन सी? a + b का होल क्यूब। सर्व समीका a + b का होल क्यूब बराबर क्या होती है? याद हुआ क्या आप लोगों को? a + b का होल क्यूब, a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब। इस तरह से। ठीक है, ये लिखवाया गया था आप लोगों को। इनको आगे पीछे कर सकते हैं, a क्यूब प्लस b क्यूब इकट्ठा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस सर्वसंख्या में अब इस सर्वसंख्या को कंपेयर करेंगे इस सवाल से। ये लेफ्ट साइड को कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं इसकी। यहाँ पे a लिखा हुआ है और यहाँ पे क्या लिखा है? 2x। प्लस की जगह पे प्लस और b की जगह पे क्या लिखा हुआ है? 1 लिखा हुआ है। लिखा है ना, a की जगह पे 2x प्लस b की जगह पे 1। तो हम पूरी सर्वसामिका में क्या करें? अगर a की जगह 2x और b की जगह 1 रख दें तो हमारी ये साइड जैसे है ये साइड बन जाएगी और ये साइड इसका विस्तार हो जाएगा। ठीक है, में a बराबर 2x तथा b बराबर 1 रखने पर, ठीक है, a बराबर 2x तथा b बराबर 1 रखने पर, a बराबर 2x रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2x प्लस b की जगह पे 1 का होल क्यूब। फिर a है, फिर a की जगह पे हम क्या रखेंगे? 2x, तो 2x का होल क्यूब प्लस 3 इंटू, ये सब इंटू पे है, 3 इंटू a² इंटू b, तो 3 इंटू a² मतलब 2x का स्क्वायर। ये a की जगह पे क्या रख दिया गया? 2x। फिर इंटू b की जगह पे क्या है? 1 है, प्लस 3। फिर इंटू a की जगह पे 2x इंटू b² की जगह पे क्या है? 1 का स्क्वायर हो गया। फिर प्लस b क्यूब मतलब 1 का क्यूब, b क्यूब b की जगह पे क्या रख दिया? 1, तो ये हो गया 1 क्यूब। ठीक है ना, कुछ नहीं। हमने इस सवाल के जैसे सर्वसामिका सोची कि कौन सी सर्वसामिका इस पे लगेगी, तो हमको पता चला कि ये वाली लगेगी। ये सर्वसामिका को हमने याद रखा, इस तरह से होती है। अब हमने पूरी सर्वसामिका में a और b की जगह पे 2x और 1 को पुट कर दिया है। ठीक है, अब इसको हल करेंगे। इस पूरे की घात 3, तो घात 3 का मतलब होता है जो संख्या अंदर है उसका 3 बार गुणा। किसी की घात के ऊपर ऐसा 3 लगा हुआ है उसका मतलब क्या होता है? उसका 3 बार गुणा। ठीक है ना, तो 2x की पावर 3, 2x इंटू 2x इंटू 2x, घात 3 थी, 3 बार गुणा, 1 2 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, कितनी बार 2 है? 1 2 3 और 3 2 का गुणा करने पे क्या आएगा? 8 आएगा। फिर x की घात 3
2 दूनी 4 दूनी 8 x की घात 3 प्लस 3 गुणे 2x की घात 2, मतलब 2x का कितनी बार गुणा है? 2 बार गुणा है 2x का। तो 2x का 2 बार गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2x का जब हम 2 बार गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 और x और x का गुणा हुआ तो x स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा 4x स्क्वायर और इंटू 1 का गुणा करेंगे तो 1 ही रहेगा, कितना चाहो तो आप लिख सकते हो। प्लस 3 दूनी 6x है ना, 3 दूनी 6 गुणे 1 का स्क्वायर, 3 दूनी 6x इंटू 1 का स्क्वायर मींस 1 इंटू 1, तो 1 इंटू 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1 होगा, प्लस 1 की घात 3 मतलब 1 का 3 बार गुणा, तो ये हो जाएगा हमारा 1। ठीक है, ये हो गया हमारा 8x क्यूब प्लस 3 चौको 12 x स्क्वायर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस 6x इंटू 1 6x और प्लस 1। ठीक है ना, कुछ नहीं है, फार्मूले पे रख के हमने उसको क्या कर दिया है? एक्सपेंड कर दिया, उसका विस्तार कर दिया है और इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, जो भी सवाल दिया है अगर उसको एक्सपेंड करना है, कोई चीज दी है या तो एक्सपेंड करना है या तो फैक्टर करना है, गुणनखंड करना है। अगर ऐसा दिया हुआ है तो ऐसा बनाना है, ऐसा दिया है तो ऐसा बनाना है, तो दोनों चीजें सर्वसामिकाओं पर ही डिपेंड है, इसलिए आप लोगों को सर्वसामिका अच्छे से याद होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी का। इसी का हम सेकंड कर लेते हैं। 2a माइनस 3b का होल क्यूब, 2a माइनस 3b का होल क्यूब दिया हुआ है, इसमें भी हम सर्वसामिका लगा देंगे। कौन सी वाली सर्वसामिका इसमें लगेगी? a माइनस b का होल क्यूब, a माइनस b का होल क्यूब लगेगी। सवाल ए और बी में दिया है तो सर्वसामिका को हम एक्स और वाई में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, सर्वसामिका x माइनस वाई का होल क्यूब, इसमें माइनस वाई लगाएंगे, माइनस वाई क्या ना, माइनस वाई लगाएंगे, पिछले सवाल में प्लस वाली थी, प्लस वाई लगा दिया, इक्वल टू a क्यूब x क्यूब x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर और माइनस वाई क्यूब। ये आप लोगों को याद रहनी चाहिए सर्वसामिकाएं, तभी सवाल बनेंगे, अदरवाइज सवाल नहीं बनेंगे। ठीक है ना, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब में x की जगह पर हम 2a रख देते हैं, यहाँ पे x कंपेयर किए, x की जगह पे क्या है 2a एंड y की जगह पे क्या है 3b, y की जगह पे क्या था 3b था, तो y की जगह पे 3b रखने पर रख दिए, x की जगह पे 2a माइनस y की जगह पे 3b का होल क्यूब। ठीक है, इसका क्या हो गया होल क्यूब हो गया, ये घात 3 हो गई, ये हो गया x क्यूब, x की जगह पे क्या रख रहे हैं 2a का होल क्यूब माइनस 3, बस कुछ नहीं करना है, जैसा जैसा लिखा है बस x और y की जगह पे 2a और 3b को पुट कर देना है, बस कोई माइनस प्लस नहीं, जैसा लिखा हुआ है ये फार्मूला बस उसी में रखते जाना है जहां जैसे लिखा हुआ है। माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पे 2a का स्क्वायर इंटू वाई, वाई की जगह पे 3b प्लस 3 इंटू एक्स, एक्स की जगह पे 2a इंटू
3x की जगह पे 2a इंटू वाई स्क्वायर, वाई की जगह पे 3b का स्क्वायर। ये ध्यान रखेंगे, पूरे में ऐसे स्क्वायर लगाएंगे उसको ब्रैकेट के अंदर बंद करके, ताकि फिर इसको खोले तो इसका भी स्क्वायर हो जाए और इसका भी स्क्वायर हो जाए। ठीक है, माइनस वाई क्यूब, माइनस वाई की जगह पे 3b का होल क्यूब, ये हो गया। अब हम इसको खोलेंगे, 2a की घात 3, 2a की घात 3 का मतलब क्या हुआ, 2a इंटू 2a इंटू 2a, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई। ठीक है, 2a इंटू 2a इंटू 2a इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, और a कितने ए हो गए, 3 है, तो a की घात कितनी हो गई हमारी, 3 हो गई। फिर माइनस 3 इंटू 2a का स्क्वायर, स्क्वायर मींस 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, 2 इंटू 2 4a इंटू a स्क्वायर 4a स्क्वायर इंटू 3b प्लस 3 इंटू 2a, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 इंटू 2a 6 से 3 दूनी 6। फिर यहाँ पे 3b का स्क्वायर, 3b इंटू 3b, 3b इंटू 3b, 3 में 3 का गुणा हुआ, 3 पे टाइम 9, ये इंटू है, अब इंटू लगा देते हैं इसमें, इंटू 9, और b में b का मल्टीप्लाई हुआ तो b स्क्वायर हो गया। ठीक है, माइनस 3b का होल क्यूब मतलब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 3b इंटू 3b इंटू 3b, ये क्यूब थी, होल पावर 3 थी, 3 बार मल्टीप्लाई, 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिकाई 9 त्रिक 27, कितना हो गया 27, और b स्क्वायर b क्यूब, b की घात 3। ठीक है, ये हो गया हमारा b की घात 3। और थोड़ा सॉल्व करेंगे, 8a क्यूब माइनस 3 चौको 12 त्याई 36, ये नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे, जो संख्याएं दी हैं, 3 चौको 12 त्याई 36, a स्क्वायर b इक्वल टू है 36 a स्क्वायर b। फिर 6 में 9 का गुणा करेंगे, प्लस 6 9 का 54, a एंड b स्क्वायर, माइनस 27b क्यूब। तो ये हमारा सब एक्सपेंड हो गया है ना, पूरा अलग अलग हो गया, विस्तारित रूप में आ गया। ठीक है, तो हमको क्या पता रहना चाहिए, हमको सर्वसामिका याद रहनी चाहिए। अगर सर्वसामिका नहीं याद है तो फिर इन सवालों को लगाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले सर्वसामिका या सीधी भाषा में समझो कि हमको क्या याद रहना चाहिए, हमको फार्मूले याद रहना चाहिए। अगर फार्मूले याद है तो सब बढ़िया है, फार्मूले नहीं याद है तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, चलिए और देखते हैं क्वेश्चन इसका 4 नंबर। थर्ड नंबर आप लोग अपने से करेंगे, अब इसमें एक में और दिखाई दे रहा हूं, हालांकि वो भी इसी तरह से है। ठीक है, फिर भी देख लीजिए 4 नंबर, x माइनस 2/3y का होल क्यूब। होल क्यूब है, क्यूब वाली सर्वसामिका लगेगी, बीच में माइनस दिया हुआ है तो माइनस वाली सर्वसामिका लगेगी, जो अभी हमने लगाई थी बिल्कुल वही लगेगी सर्वसामिका। इस बार सवाल x और y पे दिया हुआ है तो सर्वसामिका को हम a और b के रूप में लिख लेते हैं। ठीक है, a माइनस b का होल क्यूब, a माइनस b का होल क्यूब बराबर a क्यूब, वही जो अभी लगाया था हमने, माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। ठीक है, इसी सर्वसामिका का प्रयोग करते हैं और फिर से लगाते हैं इस सवाल को। में
रख देते हैं a बराबर x तथा b बराबर 2/3। यहाँ ऐसा नहीं कि b के सामने माइनस लगा है तो आप लगते हो कि b की जगह पे -2/3 रखने पे, हमारे पास सर्वसामिका ही है माइनस की, तो माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 2/3y रखने पर रख देते हैं। a की जगह पे x रखेंगे, यहाँ पे इस सर्वसामिका में a बराबर x, तो ये हो गया x माइनस b की जगह पे 2/3y 2/3y की घात 3 बराबर a की जगह पे x की घात 3, a की जगह पे x रख दिए, x की घात 3 माइनस 3a स्क्वायर, a की जगह पे क्या है x है, x का स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर था, a की जगह पे क्या है x है, तो x का स्क्वायर, a की जगह पे हमने x रख दिया, फिर इनटू b की जगह पे क्या है 2/3y 2/3y, ठीक है ना, a की जगह 3 इनटू a स्क्वायर, a की जगह पे x, तो x का स्क्वायर हो गया, इनटू b की जगह पे 2/3y प्लस 3, फिर इनटू a की जगह पे क्या है x रख दिया, 3 इनटू a की जगह पे x रख दिया, इनटू b स्क्वायर, b की जगह पे 2/3 इनटू y भी है 3/3 इनटू y का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3 की जगह पे 3 इनटू a की जगह पे x इनटू b की जगह पे 2/3 y का स्क्वायर माइनस 2/3y का होल क्यूब हो गया, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा x क्यूब, इसका कुछ होना नहीं है, याद देखो ये 3 और नीचे भी 3 है, ऊपर भी 3 है इनटू पे और नीचे भी, तो ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, चाहे तो गुणा कर लो पहले 3 दूनी 6/3 करके फिर काट दो, कोई दिक्कत नहीं। x स्क्वायर इनटू 2y, एक संख्या क्या बची माइनस 2, संख्या को पहले लिख ली जाती है, संख्या पहले लिख लिया, फिर x स्क्वायर और फिर क्या है यहाँ पे y, ठीक है, प्लस 3 इंटू x 3x इंटू इसको खोलेंगे 2/3y का होल स्क्वायर 2/3 इंटू y और 2/3 इंटू y, ठीक है। ये फ्रैक्शन नंबर का मल्टीप्लाई गुणनखंड है, 2 में 2 का गुणा करेंगे 4, ये हो गया हमारा 4, और 3 में 3 का गुणा करेंगे 9, 2 दूनी 4, 3 त्रिकाई 9, और साथ में y और y का भी गुणा होगा तो क्या हो गया y स्क्वायर, तो ये हमारा क्या हो गया 3x इंटू 4/9y स्क्वायर माइनस 3 इंटू x 3x और इंटू ये 2/3 के y के होल स्क्वायर को खोल दिए, कितना आ गया 4/9y स्क्वायर। अब इसका 3 बार गुणा है, इसका 3 बार ऊपर करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 बटे 3 त्रिकाई 9 त्रिक 27, और y यहाँ भी y था 3 को y की घात 3, ठीक है ना। ये हो जाएगा हमारा x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर y। अब देखो यहाँ पे कट जाएगा, 3 एक कम 3, 3 त्रिकाई 9, ऊपर नीचे है कट जाएगा इंटू में, बचा क्या x इंटू 4y स्क्वायर, तो नंबर को पहले लिख लिया 4x y स्क्वायर अपॉन 3 भी है, ये 3 त्रिकाई 9 बचा है तो 4/3, ठीक है, माइनस 8/27y क्यूब, तो ये हो गया इसका सलूशन, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, इस तरह से 6 नंबर हो गया। आज 7 नंबर पे लिखा हुआ है उपयुक्त सर्वसामिकाओं का प्रयोग करके
निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। सर्वसामिकाओं का प्रयोग करके मान ज्ञात करना है। जैसे 99 फर्स्ट दिया हुआ है, 99 की पावर 3 इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसकी वैल्यू निकालनी है तो सर्वसामिकाओं का प्रयोग करके निकालनी है, क्योंकि 99 की पावर 3 का मतलब होता है 99 इंटू 99 इंटू 99। 3 बार मल्टीप्लाई अगर करोगे तो 3 बार मल्टीप्लाई करने पे भी 99 इंटू 99 इंटू 99 अगर करोगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू तो आ जाएगी। पर इसमें लिखा हुआ है कि किसकी सहायता से करना है, सर्वसामिकाओं की सहायता से करना है, तो फिर हमको डायरेक्ट नहीं करना है, ठीक है ना। क्या लगाना है इसमें, इसमें हमको लगाना है सर्वसामिकाएं। ऐसा नहीं कि आप लोगों से गुणा आता है तो आप लोग उसको 99 इंटू 99 इंटू 99 लिखे और लिख दिए इसका उत्तर, ठीक है, लगा दिए, आ गया 970 299, ठीक है ना। ऐसा नहीं कर देना है, हमको सर्वसामिकाओं का प्रयोग करना है। किस तरह से करना है उसको देखते हैं। ये 99 की पावर 3 है, इसको हम लिख सकते हैं 100 माइनस 1 की पावर 3। 100 से कम है, अगर कोई संख्या 100 से कम है तो ऐसा 100 माइनस कर लेंगे। अगर 100 से थोड़ी ज्यादा 100 2 3 4 है, इससे ज्यादा सवाल भी नहीं आते, ऐसे ही आते हैं, या तो 100 से थोड़ा सा कम 2 3 कम, या 100 से थोड़ा सा ज्यादा, तो उनको हम ऐसा बना लेंगे, कम है तो माइनस वाला और अधिक है तो प्लस वाला। अब ये जो हमारा ये है, ये बन गया a माइनस बी का होल क्यूब। क्या बन गया ये a माइनस बी का होल क्यूब बन गया। इसमें हम सर्वसामिका लगा देते हैं। कौन सी लगाएंगे, वही जो अभी यूज कर रहे थे हम। सर्वसामिका a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू क्या है, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। ये सर्वसामिका यहाँ है क्योंकि a माइनस बी की घात 3, a माइनस है, माइनस बी की घात 3 में क्या रख दें, a की जगह पे 100, a इक्वल टू 100 तथा b इक्वल टू 1 रखने पर, ठीक है ना। a की जगह पे 100 और b की जगह पे 1 रख दिए। अब इधर किसी तरह से रखते हैं तो हमारी सर्वसामिका क्या हो जाएगी, 100 माइनस a की जगह पे 100 माइनस b की जगह पे 1, तो 100 माइनस 1 की घात 3 बराबर a की जगह पे क्या रखना है 100, तो 100 की घात 3 माइनस 3 गुणे a स्क्वायर, माइनस 3 गुणे a स्क्वायर, a की जगह पे फिर 100 का स्क्वायर, ठीक है, गुणे b की जगह पे क्या है 1 है, प्लस 3 गुणे a की जगह पे 100 गुणे b स्क्वायर, b की जगह पे 1 और माइनस b की घात 3 मतलब 1 की घात 3। इस सारी सर्वसामिका में a की जगह पे 100 और b की जगह पे 1 रख दिया गया, ठीक है। 100 की घात 3, 100 की घात 3 का मतलब 100 का 3 बार गुणा, तो जब ऐसे 100 का गुणा करने के लिए आए तो बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, 1 लिख दिया क्योंकि 1 था। 0 की घात 3, तो 0 की कितने 0 है, 2 0 है, ठीक है। तो कुल मिला के हमारे कितने हो जाएंगे, 2 जाएंगे 6 0 हो जाएंगे, 2 4 5 6। 100 का 3 बार गुणा करेंगे तो यही आएगा, माइनस 3 इंटू 100 का स्क्वायर, फिर से वही 1 लिख दिया और 2 0 का स्क्वायर मतलब 2 दूनी 4 0, ये हो गया, प्लस 3 गुणे 100 गुणे 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 3 गुणे 100 300 और माइनस 1 की घात 3 1 हो गया। ये हो गया हमारा ठीक है 6 टाइम्स 0
कितना हो गया 10 लाख हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख माइनस ये कितना हो जाएगा 30,000। 1 2 3 4, 1 2 3 4, एक ज्यादा हो गई। और प्लस देखो 300 माइनस 1, 300 में 1 घटा दे कितना आएगा 299। अब हम इसको घटा दें, इतने में इसको घटा देते हैं, ठीक है, घटाना इजी। देख लो ये 1 2 3 4 5 एंड 6 माइनस 3 1 2 3 4 टाइम्स 0 एंड 3, ये हो गया 0 0 0 0, 10 में 3 घटाएंगे तो 7, ये कितना बचा 9, 97। फिर इसमें 299 को ऐड करेंगे, ठीक है ना, एक बार लिख सकते हो आपको लिखना हो तो 97 प्लस 299। अब 299 को इसमें ऐड करेंगे तो यह आएगा 970299। देखो यहाँ भी वही आया, यहाँ भी वही आया था। तो डायरेक्ट भी हम करते तो ऐसे आता, और इनडायरेक्ट किए तो भी इस तरह से आ गया, ठीक है ना, सरसामिकाओं का प्रयोग करके। तो सरसामिकाओं का प्रयोग करके आप लोग कोई भी सवाल इस तरह से हल कर सकते हो। जैसे इसी में सेकंड दिया हुआ है, जो सेकंड सवाल इसी में दिया हुआ है, सेकंड के लिए क्या दिया हुआ है 102 का होल क्यूब, 102 का होल क्यूब निकालना है। इसको आप लोग क्या करोगे, इसको आप लोग लिख सकते हो 100 प्लस 2 का होल क्यूब। फिर ऐसे ही सरसामिका लगाएंगे a प्लस बी का होल क्यूब वाले, ठीक है, a प्लस बी का होल क्यूब वाली लगा देंगे, ठीक है। उस सरसामिका में सब रख के हल करेंगे, उसमें तो सब ऐसे प्लस प्लस रहता है, घटाने की जरूरत नहीं, जो है सब जोड़ते जाओ। एक तीसरा दिया हुआ है 998 का होल क्यूब, ठीक है, तो इसी में तीसरा सवाल दिया है 998 का होल क्यूब। उसको आप लोग क्या लिखोगे, उसको आप लोग लिखोगे 1000 माइनस 2 का होल क्यूब, 1000 माइनस 2 का होल क्यूब। इसमें तो यही सरसामिका लगेगी, a माइनस बी का होल क्यूब, यही पूरी सरसामिका लगेगी। a की जगह पे 1000 रख दोगे, ठीक है ना, और b की जगह पे क्या रख दोगे, b की जगह पे आप 2 रख दोगे, a की जगह पे 1000 रख दोगे, a की जगह पे 1000 रख दिया, और b की जगह पे क्या रख देंगे 2 रख देंगे, और उसको हम सॉल्व कर लेंगे। 3 तो 0 दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो हमारे 6 थे वो 3 त्रिकाई 9 हो जाएंगे, ठीक है, और आप लोग इसको कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा। तो इसको आप लोग अपने से करिए। नेक्स्ट चलते हैं। अब फिर से आ गया गुणनखंड करने के लिए, निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड करिए, ठीक है। अब एक्सपेंड फॉर्म दिया हुआ है, विस्तारित रूप दिया है, प्रसारित रूप दिया हुआ है, उसको छोटा करना है, ठीक है ना, तो छोटा वही सरसामिका से ही होगा। देख लेते हैं। स्टेप फर्स्ट में दिया हुआ है 8 नंबर का फर्स्ट गुणनखंड करना है। 8 क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर, 6ab स्क्वायर, ठीक है, a b स्क्वायर ऐसा दिया हुआ है। इसको क्या करना है, गुणनखंड के रूप में बनाना है। यहाँ पर क्यूब क्यूब दिया हुआ है ना, तो क्यूब क्यूब दिया तो इसका मतलब हमारा जो गुणनखंड बनेगा 3 गुणनखंड बनेंगे। कितने गुणनखंड बनेंगे 3, एक हाथ 3 वाला विस्तारित रूप दिया है, तो इसके कितने गुणनखंड बनेंगे 3 गुणनखंड बनेंगे। मतलब वो हमारी जो सरसामिका है वो कौन सी लगेगी, वो क्यूब वाली सरसामिका इसमें लगेगी, तो वही लगाएंगे, ठीक है ना। 8a क्यूब प्लस b क्यूब 12a स्क्वायर b प्लस 6a स्क्वायर b,
इसको हम लिख सकते हैं, चलिए ये कर देते हैं, इक्वल टू 8 a की पावर 3 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू a की पावर 3। 8 a की घात 3 था, 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, या 2 की घात 3, 2 की घात 3 और 1 की घात 3 ऑलरेडी है, मैंने इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया, दोनों को साथ लिख के 2a को साथ लिख के ब्रैकेट में बंद कर दिया। इसका मतलब क्या होता है कि 2 की भी घात 3 है और a की भी घात क्या है 3 है। फिर प्लस b की घात 3 को इसी तरह से रहने देते हैं, ठीक है, या आप चाहते हो तो इसको भी ऐसा ब्रैकेट में लिख सकते हो b का होल को, ठीक है। प्लस अब 12 को फैक्टर करना है तो 12 का फैक्टर कुछ भी हो सकता है, ये 12 लिखा हुआ है, 12 का हम गुणनखंड किए, 2 से कट गया, 2 छक्का 12, फिर 2 से कट गया 2 तिहाई 6, ठीक है। पर हमको ध्यान रखना है सर्वसामिका, हमारी सर्वसामिका के टाइप में बनाना है। 12 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 12 से 3 निकाल लिए, फिर a स्क्वायर, a की जगह पे हमने क्या कर दिया, ये a वाला प्लेस था, a की जगह पर हम 2a रख रहे हैं तो यहां पे भी रख देंगे 2a का होल स्क्वायर, ऐसा 2a का होल स्क्वायर मतलब 2a इंटू 2a, और 2a इंटू 2a मतलब 2 दूनी 4, a स्क्वायर वो हो गया, और 3 यहाँ पे बाहर लिखा हुआ है, 3 गुणे 4 a स्क्वायर हो गया, ठीक है, 3 गुणे 4 a स्क्वायर। या मान लो आपको ऐसा नहीं लिखना है तो एक लाइन और इसकी बढ़ा देते हैं हम, ये हो गया 12 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 4 a स्क्वायर b, 3 चौको 12 a स्क्वायर भी हो गया, ठीक है। प्लस 6ab स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 6 लिखा है, 3 गुणे कितना बचा, तो 3 दूनी 6 ab स्क्वायर, ठीक है ना, 3 दूनी 6 ab स्क्वायर, ये हो गया हमारा प्लस 3 इंटू 2ab स्क्वायर, 3 दूनी 6 ab स्क्वायर, ठीक है। इसको और देखते हैं थोड़ा सा, ये हो गया हमारा 2a का होल क्यूब प्लस b का होल क्यूब प्लस ये 3 इंटू इस 4a स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2a का स्क्वायर, ऐसा 4 लिखा हुआ है 2a इंटू 2a, 2 दूनी 4 a स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 2a का होल स्क्वायर इंटू b लिखा रहे दो ऐसे ही, प्लस 3 इंटू 2a को थोड़ा सा अलग लिख लेते हैं इंटू b, है वही चीज, नहीं भी लिखो चलेगा बट ऐसा लिख लेते हैं। अब हम सर्वसामिका ये लगाते हैं, सर्वसामिका एक हमारे पास सर्वसामिका है x प्लस वाई का होल क्यूब बराबर x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर, यह है ना। इस सर्वसामिका के राइट साइड को इससे हम कंपेयर करते हैं, इस सर्वसामिका के राइट साइड को हम इस सवाल के राइट साइड से तुलना करते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। देखो x की घात 3, x की जगह पे क्या लिखा हुआ है 2a, 2a की घात 3 प्लस प्लस y की घात 3, y की जगह पे क्या लिखा है b, b की घात 3 प्लस प्लस 3 इंटू ये x स्क्वायर, x की जगह पे क्या लिखा है 2a का स्क्वायर, y x की जगह पे y, y की जगह पे b प्लस प्लस 3 x, x की जगह पे 2a और y की जगह पे b। तो इस सवाल में हमारे सभी जगह पे x की जगह पे 2a और y की जगह पे b लिखा हुआ है। तो जब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं तो इसको भी क्या लिख सकते हैं
इस सर्वसंख्या के प्रयोग से इसको हम लिख सकते हैं, जैसे इसको हमने क्या लिख दिया, सभी जगह x और y था तो x प्लस वाई, तो ऐसे ही इसको हम लिख सकते हैं 2a प्लस b की घात 3। 2a प्लस b की घात क्या हो गया, 3 हो गया। और 2a प्लस b की घात 3 का मतलब होता है 2a प्लस b इंटू 2a प्लस b 3 बार, 3 घात का था, इसका 3 गुणनखंड आ गया। अगर हम इनका आपस में गुणा करें तो फिर से वही आ जाएगा जो सवाल लिखा हुआ है। तो इस तरह से हमको गुणनखंड करना है, ठीक है ना। गुणनखंड कर दिया गया इस तरह से, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, आसान है, आप लोग लगाओगे तो आने लगेगा, ठीक है। एक बिल्कुल सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, जो सेकंड दिया हुआ है, ये फर्स्ट हो गया हमारा, ठीक है। हम सेकंड नंबर इसी में थोड़ा सा सुधार के बताते हैं, सवाल थोड़ा सा डिफरेंट दिया हुआ है। सेकंड नंबर इस पे लिखा हुआ है 8a क्यूब प्लस की जगह पे माइनस और यहां पे भी माइनस, ठीक है। तो आपको बिल्कुल सेम, कुछ नहीं करना है, जहां पे माइनस लगा था तो आप माइनस लगा लो, ये माइनस है, ये माइनस है, अब यहाँ पे माइनस लगा देंगे, ये माइनस, यहाँ पे भी माइनस लगा देंगे, बाकी कुछ नहीं करना है, संख्याओं पे माइनस नहीं ले जाना है, ठीक है। यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस। अब ये माइनस वाली सर्वसंख्या लग जाए इसमें, x माइनस वाई का होल क्यूब, x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई, और फिर जस्ट उसी से कंपेयर किया उसी तरह से, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2a माइनस बी का होल क्यूब, 2a माइनस बी, 2a माइनस बी और 2a माइनस बी। तो ये हमारा देखो दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। पहला दूसरा बिल्कुल सेम था, बस प्लस माइनस का उसमें क्या था, डिफरेंस था, ठीक है। चलिए एक और देख लेते हैं, इसी का थर्ड नंबर देखते हैं। लिखा हुआ है 27 माइनस 125a क्यूब माइनस 135a माइनस 135a प्लस 225a स्क्वायर, ये दिया हुआ है, इसका गुणनखंड करना है, ठीक है ना। 27 माइनस 125a क्यूब माइनस 135a प्लस 225a स्क्वायर इक्वल टू, यहां से लिखते हैं इक्वल, यहां से लिखते हैं, ठीक है ना। देखो 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 27 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 त्रिकाई 9 3 27, 3 का 3 बार गुणा करें तो ये आ जाएगा, ठीक है। चाहे ऐसा लिख लो आप, 3 गुणे 3 गुणे 3 माइनस 125 a की घात 3, 125 को हम लिख सकते हैं 5a इंटू 5a इंटू 5a, और चाहे एक ही बार में 5a की पावर दी, 25 और 25 पंचे 125, 5 का 3 बार गुणा करते हैं तो 125 a की घात 3, तो 3 बार a भी लिखा हुआ है, माइनस 135a, तो माइनस इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 3 कितना हो गया, 3 त्रिकाई 9, फिर से 3 त्रिकाई 9 त्रिक 27, 135 का जब हम आवाज गुणनखंड करेंगे, 3 से कट गया, 3 चौको 12, 3 5 15, 3 15 दिया 45 और 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, ये 135, और a लिखा हुआ है तो a लिखा रहने देते हैं, ठीक है। 3 गुणे 3 गुणे 3 त्रिकाई 9 त्रिक 27 और गुणे 5a, और फिर प्लस
225a²। 225 को क्या लिख सकते हैं भाई? 5 25 क्या ही 75, ठीक है ना। 225 को अगर 3 से काटेंगे, 3 7 21, 3 5 15, फिर 3 से कट जाएगा 25 9 75, 3 × 3 ये हो गया हमारा 3 × 3 × 5 a² भी है, 5 × 5 या 5a × 5a, ऐसा ये सब गुणा के रूप में लिख दिया गया है, ठीक है ना। ये लाइन आप लोग नहीं लिखोगे, मैं दूसरी लाइन मतलब लिख लोगे तो अच्छी बात है, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। एक दूसरी लाइन बताता हूं आपको, 3 × 3 × 3 कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स। इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3, ऐसा लिख सकते हैं 3 की पावर 3, ये हो गया 3 का होल क्यूब, ये ऐसा। इसका मतलब क्या हुआ? 3 का 3 बार गुणा है। फिर माइनस 5a, इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं 5a की पावर 3। फिर माइनस 3 को रहने देते हैं ऐसे ही, इनटू ये दो तो 3 को हम लिख सकते हैं 3² और इनटू 5a, प्लस ये 3 को ऐसे ही रहने देते हैं, इस 3 को भी ऐसे रहने देते हैं, और ये 5 × 5a को इसको हम लिख सकते हैं 5a का स्क्वायर। अब एक सरसांख्यिक बताता हूं, उससे इसकी हम लोग तुलना करते हैं, ठीक है। x - y का होल क्यूब, x³ - y³ -3x² y + 3xy², ये होती सरसांख्यिक, ये होती ना सरसांख्यिक। इसके राइट साइड को, इस साइड को, ये साइड को जब हम इस साइड को इस साइड से कंपेयर करें तो देखो x की घात 3, x की जगह पे क्या लिखा है? 3 की घात 3, माइनस माइनस, y की जगह पे क्या लिखा हुआ है? 5 है, 5a की घात 3, माइनस माइनस 3 3, x² की जगह 3 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर है, ठीक है, इनटू y की जगह पे 5 है, प्लस 3 की जगह पे 3, x की जगह पे 3 और y की जगह पे 5 है। मतलब जहां जहां x है वहां पे क्या लिखा है? 3 है, और सॉरी जहां पे x है वहां क्या लिखा है? 3 लिखा हुआ है, और जहां y है वहां पे क्या लिखा हुआ है? 5 लिखा हुआ है। तो जब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं तो इसको भी हम लिख सकते हैं, x की जगह पे क्या है? 3 माइनस y की जगह पे क्या है? 5 है, 3 - 5a का होल क्यूब। होल क्यूब का मतलब 3 बार गुणा, 3 - 5a × 3 - 5a × 3 - 5a, इस सरसांख्यिक के प्रयोग से, ठीक है। सारे सवाल सरसांख्यिकों के प्रयोग से ही लगाए जाते हैं, लेकिन सरसांख्यिक के प्रयोग से गुणनखंड करना आसान नहीं है, ठीक है ना। चलिए तो आज के लिए इतना ही, बाकी जो सवाल इसमें अभी छूटते हैं फिर हम नेक्स्ट डे बताएंगे, ठीक है ना। थैंक यू।